नमस्कार मेरे साथियों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। देखिए शुरू करते हैं। बाबू हेडिंग था बोट एंड स्ट्रीम ना, बोट एंड स्ट्रीम कहाँ छोड़े थे याद है? बोट एंड स्ट्रीम नवधारा। देखो बाबू कहे थे ना कि अगर ये नाव है जिसको बी से डिनोट कर रहे थे, अब ये धारा है जिसको डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। अब इधर नाव जा रहा है, इधर धार जा रहा है, तो फार्मूला याद रखिएगा बी प्लस का डब्ल्यू, यही था ना। अब क्या बोले थे ना कि अगर ये नाव है जिसको बी से डिनोट कर रहे हैं, अब ये धारा है जिसको डब्ल्यू से डिनोट कर रहा है, ऐसे जा रहा होता फार्मूला बी माइनस कुछ रखिएगा डब्ल्यू। अब इसको नाम डिफरेंस बोलेगा कि बोलेगा ना कि धारा की दिशा में जा रहा है, धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब है ना कि बी प्लस डब्ल्यू। अब कहेगा कि प्रतिरोध में जा रहा है, उल्टा जा रहा है या विपरीत जा रहा है, इसका मतलब बी माइनस डब्ल्यू। अब नाव की चाल, एक मतलब नाव की चाल पूछे तो समझिए किसका चाल पूछा है? बोट का, यानी बी बराबर। या बोलेगा नाव की चाल शांत जल में, यानी बोट का पूछा है। धारा का वेग बोले या धारा की चाल बोले, यानी डब्ल्यू बराबर पूछा हुआ। क्लियर? आइए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से लिखे ना, 4 काट दीजिएगा, 8 कर दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 वाला काट दीजिएगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ और धारा के विपरीत, विपरीत चाल ज्ञात कीजिए। धारा के साथ 12 और विपरीत 4। देखिए बोट बराबर दे लेता बाबू कितना, 4 किलोमीटर ना, नहीं 8 किलो। बोट बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और डब्ल्यू बराबर पूछा है आपने कितना, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सिर्फ पूछा है ना कि धारा के साथ में बताइए और धारा के विपरीत में बता दो। तो धारा के विपरीत तो जोड़ेंगे तो 8 कितना 12, और धारा के विपरीत में घटेगा तो कितना 4। आगे बढ़ जाइए। बढ़े एक क्वेश्चन और ऐसा ही, एक व्यक्ति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फुल स्टॉप। यदि धारा की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत एवं धारा के साथ व्यक्ति की चाल क्या होगा? 32/4। तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? ठीक है 32/4। तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? देखिए व्यक्ति धारा के बाद चाल दे, नाव की चाल दे कितना, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और धारा की चाल कितना दे बाबू, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बोला है कि जोड़ के बताइए, एक बार धारा के विपरीत और एक बार धारा के साथ। तो धारा के विपरीत तो घटाएंगे बाबू, तो कितना आ जाएगा 4,
कटेगा ना। अब यहाँ बाबू जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़े आगे, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और ऐसा ही एकदम से चेंज है तभी से लगता है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो शांत जल में व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करे हाँ 10 7 10 या 10 7 8.5 होगा इसका b बराबर। अरे फिर वो कर सकते हैं, ठीक है 1.5। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत, पहले बोला ना बाबू, धारा के विपरीत यानी बी माइनस डब्ल्यू 7 किलोमीटर प्रति घंटा है बाबू और धारा के साथ में जा रहा है तो यानी बी प्लस डब्ल्यू कितना जा रहा है, धारा जा रहा है 10 ना, कितना किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कि एक बार बताइए व्यक्ति के शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो व्यक्ति की मतलब बी बराबर ना, तो जोड़ेंगे तो 2b और इधर जोड़ देंगे बाबू तो कितना 17, तो 17 की करेंगे आधा बाबू तो कितना होगा 8.5, तो बोट बराबर आ गया 8 कितना 5। सही है बोलिए। अब इसको बाबू घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन माने हो रहा है तो करेंगे तो 2w, लेकिन इधर घटेगा तो कितना 3, तो 3 को बाबू आधा करेंगे तो 1 कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पढ़िए एक बार ऐसा ही, फिर वक्त चेंज होगा, पूरा टाइप रिवाइज हो जाएगा। आज पढ़ोगे तरीके तक आगे। एक व्यक्ति धारा की, जितना जल्दी जल्दी करिए, एक व्यक्ति पढ़ावल टाइप है, धुंधला दिख रहा है सर। अरे सिस्टम वाला है तुम्हारे। देखिए एक व्यक्ति धारा के साथ 27 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति धारा के साथ 27 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति धारा के साथ 27 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में प्रत्येक स्थिति में 3 घंटा समय लगता है। इसका मतलब धारा के विपरीत भी जाएगा तो 3 घंटा, धारा के साथ भी जाएगा तो 3 घंटा समय लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, W बराबर निकालना है बाबू आपको। चाल बराबर दूरी बटा में समय। धारा की चाल पूछे आपसे, यानी W बराबर 1.5। देखिए ठीक है 1.5 कह रहा है बाबू। एक व्यक्ति धारा के साथ में जा रहा है बाबू, तो धारा के साथ मतलब फार्मूला बी प्लस डब्ल्यू ना। 27 किलोमीटर कितना घंटा में बाबू, 3 घंटा में, तो दूरी बटा में समय कुछ निकलेगा बाबू 4, तो काटेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है भाईजान। अच्छा अब कह रहे धारा के विपरीत दिशा में बी माइनस डब्ल्यू 18 किलोमीटर, ये भी कितना बाबू, तो 3 घंटा, तो काटेंगे तो 36 18 कितना, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है यहाँ तक। पूछा है डब्ल्यू धारा की चाल, तो आप डब्ल्यू निकालिए, तो जोड़ेंगे बाबू तो 2w, अब इधर घट जाएगा तो बाबू कितना 3, तो 3 के आधा करेंगे तो W बराबर आ जाएगा 1 कितना बाबू 5। आगे बढ़ जाए, आगे ऐसा ही तब क्वेश्चन है, चेक कर रहे हैं।
चेंज करेंगे 21 के बाद। देखिएगा, एक व्यक्ति धारा के साथ 35 किलोमीटर, एक व्यक्ति धारा के साथ 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में। फिर से मिलेगा, एक व्यक्ति धारा के साथ 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में, प्रत्येक स्थिति जाने में, उसके बाद प्रत्येक स्थिति में 5 घंटे का समय लेता है। प्रत्येक स्थिति में 5 घंटे का समय लेता है। पिछवाड़े बाबू कहाँ से? फिर से एक व्यक्ति, रुक जाइएगा, बहुत मार मारेंगे। एक व्यक्ति धारा के साथ 35 किलोमीटर लिखे ना, ठीक है। उसके बाद धारा के विपरीत 20 किलोमीटर तक जाने में प्रत्येक स्थिति में 5 घंटा समय लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। कितना बोले? हाँ ठीक है सर। चलिए, आप लोग इसको बताऊं कि छोड़ दूं? आगे बढ़िए। तनी सु चेंज हो रहा है, हल्का सुन। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही है सर? तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ इस वाली लाइन को ध्यान से देखिएगा। धारा के साथ एवं धारा के विपरीत 5 मिनट में, धारा के साथ एवं धारा के विपरीत 5 मिनट में 9 द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। 9 द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। धारा के साथ विपरीत, धारा के साथ वाला दूरी पूछा है, धारा के विपरीत वाला बाबू अलग अलग। हाँ, दोनों अलग अलग। बहुत जल्दी बता रहे हैं भाई। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन पहला ए में दिले 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1/3, 2 किलोमीटर 1/3, 2 किलोमीटर 2/3, 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1/3। ठीक है, आइए। अच्छा, यहाँ बोला है एक व्यक्ति का है। शांत जल में एक नाव की चाल किसके बराबर? बी बराबर ना। तो शांत जल में एक नाव की चाल यानी 8 किलोमीटर और धारा की चाल बाबू कितना? 4 किलोमीटर। यानी बी बराबर बोट बराबर दिले कितना बाबू? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, डब्ल्यू बराबर कितना दिले बाबू? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ सही है तो पहले बताइए। अच्छा, दूरी बराबर फार्मूला पहले बताइए। एक चीज आओ तो 4 गुने कोची समय। अभी बताइए धारा के नाव अगर धारा के साथ में जाता तो फार्मूला कुछ पढ़ के आए थे, बी प्लस का। तो चाल हो जाएगा। अब धारा के विपरीत में जाएगा तो फार्मूला पढ़ के आए थे, बी माइनस कोची डब्ल्यू। अब इस समय बैठा देंगे तो कुछ ही आ जाएगा, चाल आ जाएगा। दूरी बराबर 4 गुने समय बराबर ये तो चाल। और यहाँ समय बैठा हुआ कितना मिनट में? तो 5 मिनट में। तो बाबू आप जोड़िए तो टाइम जोड़ेंगे तो 8 कितना? 12 और कितना मिनट? 5 मिनट। लेकिन मिनट में है तो इसको घंटा में लाने के लिए कितना से? 60 से। 12 5 60 और 5 से 5 बर्बाद तो 0 मत लिखिएगा, 1 यानी 1 किलोमीटर धारा के साथ में। सही है। अब घटाएंगे बाबू तो बी माइनस डब्ल्यू गुने टी बराबर, तो यानी घटेगा तो कितना? 4। लेकिन ये भी कितना मिनट? 5 मिनट। मिनट को घंटा में ला सकते हैं?
तो काटेंगे तो 15 थी, 15 चौके 60, 5 एकम 5 पंतिया, यानी 1/, में कितना बाबू, तो 3 किलोमीटर। छापिए इतना बाबू, इसके बाद सेम क्वेश्चन है। ऐसा यार, पैसा को दिन में बांट सकते हैं। आए? पैसा को दिन में, पैसा को दिन में बांट सकते हैं। टाइम एंड वर्क में। हाँ, प्रत्येक दिन के लाना होगा फिर। हाँ, बढ़े, बोलिए, लिखिए। बोले बाबू प्रिंस, देखिए, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही आता है, प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। और धारा की चाल, और धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा है। फुल स्टॉप। धारा के साथ, धारा के साथ एवं धारा के विपरीत, धारा के साथ एवं धारा के विपरीत, विपरीत 10 मिनट में, धारा के साथ एवं धारा के विपरीत, विपरीत 10 मिनट में, 10 मिनट में 9 द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 10 मिनट में 9 द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यह करें। एकदम सेम क्वेश्चन है, डाटा खाली चेंज है बाबू। एक बार हो गया, सिर्फ एगो 5 होगा। 5 होगा। एगो तो एगो बताइए, दोनों पूछा है ना, धारा के साथ। बोले ना 5 और 2, 5 और 2 कि 5 और 1 है? 5 और 1 होगा। 5 1 है, ऑप्शन 1 2, 5 1 होगा। 5 1 ना, 5 1 देखिए बाबू, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। शांत जल में नाव की चाल कितना देर था? 18 किलोमीटर ना, तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी कितना देले बाबू? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार बोला है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने का टाइम। सही है। तो बोला कि धारा के साथ में जाएंगे तो बताइए, तो धारा की दिशा में जुटेगा ना फॉर्मूला, तो बी प्लस टर्म, तो जुड़ेंगे तो कितना? 30। अब कई मिनट? 10 मिनट, मिनट को घंटा मिलाएंगे तो कितना से? सही है। तो 1 0 से 1 0, 6 बचे 30 6 बचे 30 कहाँ ना काटना है? 30 दूना 60, 30 दूनी के 60, 1/2 ना। नहीं सर जी, 5 कटेगा ना गुरुजी, तो फिर 10 6 के 60 10 कट रुको, हम कहाँ गलती काटे थे? 30 10 10 बटे 60 अरे तो 0 ही बर्बाद करवा दिए। देखिए 30 दूनी के कितना? 2 से काटेंगे तो कितना? 5। यानी धारा के साथ में जाने में कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। कन्फर्म। अब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी बी माइनस फॉर्मूला ना, माइनस, तो घटाएंगे तो कितना? 6। अब मिनट कितना बाबू? 10। 10 मिनट को घंटा मिलाएंगे तो कितना? 7। 1 0 से 1 0, 6 से 6 काटेंगे तो कितना? यानी 1 किलोमीटर। आगे बढ़ जाइए। हो गया। एक नाव धारा के विपरीत, एक नाव धारा के विपरीत, एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी, एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी, 7 बंसी वाला 7 बाबू। एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है। 42 मिनट में तय करती है। 42 मिनट में तय करती
है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए या करें। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। घटाया 960 के थे एक नीचे। हाँ घटावे ऊपर से एक उतारो 11 हुआ ना तो 408 फिर मोटा मोटी क्वेश्चन मिलाए तो यही बोले है ना कि एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करता है। ऑप्शन कितना है गुरुजी? ऑप्शन है आपका 6 है, 10 है, 8 है, 13 है। 13। देखिए बाबू आइए सुनिएगा। एक नाव धारा के विपरीत फार्मूला बी माइनस को चीट आप 7 किलोमीटर कितना मिनट में बाबू तो 42 मिनट में। तो दूरी बटा में समय तो सच में कुछ निकलेगा चाल बराबर दूरी बटा में समय, लेकिन ऊपरे किलोमीटर में है और नीचे आती में है मिनट में। नियत बराबर नहीं है तो मिनट को घंटा में लाने के लिए गुना कर दो 7 से। यहाँ रखते सर तो पलट के जाते ना वहाँ पे तो काटते तो 7 6 42 6 होगा। 6 और 6 से काटेंगे तो कितना 10। सही है। तो B माइनस W बराबर 10 आयल है आपको और W के चाल देने था कितना 3 तो बैठाई W का। तो B माइनस W बराबर 3 और बराबर 10 माइनस में तो उधर जाके कुछ हो जाएगा प्लस में। तो बाबू W बराबर सॉरी B बराबर कितना छापिए बाबू। आगे ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं कौन जल्दी आंसर देते हैं। बोलिए। एक नाव धारा के विपरीत एक नाव धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी एक नाव धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। 40 मिनट में तय करती है। एक नाव धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल 18 सबसे बन गया बाबू। बताइए लड़की तरफ से छोड़ देता आगे बढ़िए। लिखिए लिखते जी बना लेंगे सर। बनाओ अभी। बनाने लेंगे बना लिए ना बना है बना तो बनाइए। हाँ ना के देखो ना बनता है तो फिर बताओ कितने व्यू है ज़्यादा दिखा था रेस में था लिखे था। लिखा जैसे हाउस ऑफ टीचर लिखा रहा था बोर्ड पर तो जीवन जो जाती बोल रहा था ना वही आओ दूसरा तो 100 लेके बोल देते। हाँ शुरू
ड्रेस होता है कि क्यों चल रही है नहीं कोचिंग सोने कौन जाए चालू कर अपना काम करते रहते हैं। आगे गुरुजी आगे लिखिए प्रिंस की कॉपी चुरा सकता है, बढ़िया लगता है। ये वो किरने किए हैं और ये को लेके आए लिखिए एक व्यक्ति शांत जल में एक व्यक्ति शांत जल में एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है। नाव चलाता है नहीं बी का चल दिले नाव चलाता है यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ यदि W बराबर इन धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 160 किलोमीटर की दूरी 160 धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में 160 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है। धारा के दिशा में क्या बोलते हैं? धारा की दिशा में लिया गया समय बता रहा है, पूछ रहा था आपसे। तो देखिए बात आपको नाव की चाल दिले ना बाबू, तो नाव की चाल दिले 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बाबू W बराबर दिले 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ रहे हैं कि धारा की दिशा में जाएगा कितना किलोमीटर, तो 160। तो धारा की दिशा में फार्मूला B प्लस कुछ ही था W, तो बाबू जोड़ेंगे तो कितना हमारा 16 तो काटेंगे तो कितना घंटा बाबू 10। अच्छा हमसे पूछ देता धारा के विपरीत, तो दूरी वही 160 है लेकिन धारा के विपरीत तो घट जाता। हाँ 4 तो घटता तो 4 और 4 से घटता तो 4 चौके 16 40 क्लियर। आगे बढ़िए कैलकुलेशन क्वेश्चन आगे पहले हो है भी बोलूं। लिखिए एक व्यक्ति शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है तो धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 75 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब B माइनस W, तो धारा के विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर बोले हैं 75 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा ज्ञात करें। समय ज्ञात करें। 3 होगा 3 गलती को 15 25 3 75 10 पूर्णांक पूछे सर जी 10 पूर्णांक कुछ है सर 10 माइनस अच्छी विपरीत था कि साथ में था आप कोचिंग में निकाले से बताइए पहले साथ में से एक बार विपरीत में निकाल लीजिए। 5/7 गुरुजी ऐसे फिर दोनों निकालिए, एक बार धारा के साथ में निकाला, इससे हालांकि पूछा था धारा के विपरीत, हाँ तो हम साथ वाला विपरीत निकाल लेके दिए। जाए तो निकाल लो ना विपरीत, क्या दिक्कत है। वैसे तो 3 घंटा हो। गुरुजी आएगा आगे दो सावधान के साथ 5 बचा B बराबर कितना था बाबू, W बराबर बोलना जरा। B बराबर 16, 7 का पढ़ा तो याद नहीं। B बराबर 16 और W बराबर 9।
9 तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 होता है। अब धारा के साथ में बोलते तो 25 जोड़ देते तो कितना हो जाता है काटते, तो ये 25 के 75 है 3 घंटा, ये धारा के साथ में आता। अब धारा के विपरीत तो घटाते तो 75 बटा में घटेगा तो कितना बाबू 7 गुरुजी 7, तो काटेंगे तो 10 4 9 5 बटा 7 लिख सकते हैं। हाँ गुरुजी आगे बोला लिखिए। एक व्यक्ति धारा एक व्यक्ति ला के देगा। एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा द्वारा धारा के विपरीत दिशा में एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का धारा के साथ लिए गए समय का दुगुना है विपरीत दिशा में नहीं फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगुना है। सही आता दुगुना है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो W की चाल उस व्यक्ति शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। धारा के चाल देने हैं क्या देने हैं 4 नहीं ऑप्शन है 8 है 10 है 15 है 12 आंसर सर समय उल्टा चाल तो होता ना दूरी वाला चाल में समय बस लगा दीजिए। बोला तो कि 2 समय लेता है या 3 समय ले रहा है। हाँ गुरुजी 12 2 1 3 और 4 3 12 धारा के चाल 1 हो गया 8 होगा सर जी फिर है आंसर 8 भी है 10 भी है 12 भी 8 डन कर दीजिए आंसर 12 है दोनों के बीच जोड़ेगा बनाइए कह रहा है कि शांत एक नाव धारा के विपरीत मतलब फार्मूला याद कीजिए B माइनस W धारा के साथ यानी B प्लस W के साथ जाने में लिया गया समय से दुगना है। धारा के साथ में जो समय लेगा ना उससे कुछ ये दुगना है। तो ई अगर एक समय लेगा तो ये कितना लेगा 2। यहाँ तक सही है। तो याद कीजिए डिस्टेंस बराबर फार्मूला कुछ ही होता है स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड बाबू टाइम तो हो गया ना दूरी। अब लेकिन यहाँ एक चीज बोला है आपको कि W की चाल दे ले धारा की चाल तो B माइनस रह दीजिए 4 गुने 2 रह दे। अच्छा B प्लस 2 रहती 4 रह दे। अब बराबर में गुना 1 तो गुना करेंगे तो यही रह जाएगा ना तेरे 4 B प्लस खाली 4 रहेगा। अब इधर बाबू 2B माइनस कितना 4 गुने की 8 माइनस में है ई अभी बाबू प्लस में है तो जुड़ जाएगा तो इधर 2 को B अब 1 को B तो जाएगा तो 1 को B आएगा ना। और उधर कितना 12। अब ये पूछा था आपको बहुत बड़ा टू भी बराबर तक लिख दिख रहा है नीचे ना दिख रहा है 2B बराबर तक लिख रहा है तो कैसे जूम करके ले लो भाई। चलिए बोली बाबा एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी जाने में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी जाने में 48 मिनट का समय लेती है।
48 मिनट की समय लेती है। 12 किलोमीटर में। हाँ 48 मिनट की समय लेती है तथा तथा आपस आने में, अच्छा तो आपस आना होगा तो वही दूरी ना, तथा आपस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। 1 घंटा 20 मिनट तथा आपस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। समय लेती है तो तो शांत जल में नाव बोलो क्या बोलो बोलो नाव पूछ ले सर जी, नाव के पूछ ले है। नाव के 12 धारा कितने हैं? ये वाला क्या था? देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की धारा की दिशा में ना, नहीं बोला कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा यानी बी प्लस को ची डब्लू कितना 12 किलोमीटर दूरी कितना मिनट में, तो 48 मिनट में। तो दूरी चाल बराबर बाबू दूरी बटा में कुछ समय, लेकिन नियत बराबर नहीं, तो इसको मिनट मिला घंटा मिलाने के लिए 60 से भागा देते, तो 60 पलट के कहाँ चल जाएगा, तो यहाँ अब काटिए बाबू, तो 12 चौके 48 ये काटेंगे तो कितना हो 15, तो 15 चौके 60 यानी धारा के साथ में जाएगा ना, तो नाव की चाल होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सही यहाँ तक आगे बढ़िएगा ना, उतना ही दूरी आपस आ रहे हैं। तो आप समझिए यहाँ पे कि जब आप धारा के साथ जा रहे हैं, अब उधर से आइएगा तो धारा के विपरीत आइएगा, विरोध में आइएगा ना, तो बी माइनस डब्लू, अब बी माइनस डब्लू उतना ही दूरी बा, उतना ही मतलब 12 ना, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट, अभी 20 मिनट जोड़ेंगे तो 80 मिनट, तो 80 मिनट को बाबू घंटा मिलाएंगे तो 60 से भागा दे सकते हैं। इसको भेज दीजिए यहाँ पलट के, आप कैलकुलेशन करिए बाबू। 1 0 से 1 0, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे बाबू तो कितना बार में 3, तो 3 तरीके 9 आएगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं पे निकाल दो ना बाबू, पूछा कोची आपसे शांत जल में नाव की चाल, तो बी बराबर तो जोड़ेंगे तो 2b, और उधर जोड़ना जरा 24, तो 24 के बाबू आधा करेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ जाए, देखिए 80, अच्छा 1 घंटा 20 मिनट बोल रहा था, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 20 मिनट 2 जोड़ देंगे तो कितना 80। क्लियर? देखिए, एक नाव धारा की दिशा में, लिखो बाबू, एक नाव धारा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं नाव धारा से, आप लोग को एकदम पूरा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में, एहला तो एक्स्ट्रा मारते हैं, एक नाव धारा की दिशा में, सब बदला हो गया। एक नाव धारा की दिशा में, कल वाला मेंटेन करते रहे हैं फिर को ना, कल वाले के दिन कहे ना खाने एक नाव धारा की दिशा में कभी कभी नहीं खाते, बढ़िया चीज बना रहता तो बाद में भले डॉक्टर के पास जाए पड़े। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, हम लोग तो फ्री में कोई 12 किया ना, कल 5 गुना खा जाएंगे। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। हाँ, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में 5 घंटे का समय लेती है। यदि धारा के विरुद्ध है, यदि धारा के विरुद्ध यानी विपरीत, यदि धारा के विरुद्ध उतना ही दूरी, फिर से बोल देंगे, यदि धारा के विरुद्ध उतना ही दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो शांत जल में नाव की चाल क्या लिखिएगा बाबू?
एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। सही आता 5 घंटे का समय लेती है। समय लेती है। लिखिए बोले तथा धारा के विरुद्ध उतना ही दूरी। धारा के विरुद्ध मतलब समझ रहे ना। तथा धारा के विरुद्ध उतना ही दूरी तय करने में उससे 1 घंटा अधिक समय लेती है। 1 घंटा बोल रहा है। 1 घंटा अधिक समय लेती है। उतना ही दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लेती समय। 1 घंटा अधिक लेती है। तुम तो घंटे में मिनट में चेंज कर रही है। 1 घंटा अधिक लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन है बाबू 11 5 घंटा लेगा 5.5 नन ऑफ दिस 5.5 देखिए बाबू कारण है शांत जल में नाव की चाल बाबू धारा की दिशा में V प्लस W धारा की दिशा में कितना किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर दूरी कितना घंटा है 5 तो काटेंगे बाबू तो कितना आ जाए तेरे 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ना। अब करा है ना कि विरोध में जाएंगे ना उतना ही दूरी तो उतना ही मतलब 30 1 घंटा अधिक समय लगेगा। तो यहाँ 5 घंटा लगेगा 1 घंटा अधिक मतलब 6 घंटा लगेगा ना। तो 6 घंटा तो काटेंगे तो कितना 5। अब पूछा से देख लीजिए तो नाव की चाल इधर जोड़ेंगे तो 2B ना इधर 2B तो इधर जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 11 काटेंगे तो बाबू B बराबर 8.5 आप लोग गलती किए कार है। हंसने आने से हो जाएगा। 1 घंटा वहाँ 60 हो 30 90 वो इसे ना 1 घंटा बेसी समय लिया समझ में नहीं किए तो क्या होगा। 1 घंटा बेसी 1 घंटा अधिक। आई बाबू आगे चलिए आगे छोड़िए। समझ पा रही है। बोले एक व्यक्ति देखते ही क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति द्वारा 10.5 किलोमीटर दूरी दे रहा है। उस व्यक्ति द्वारा 10.5 किलोमीटर दूरी जाने तथा आपस आने। एक बार धारा के साथ में जाना चाह रहा है एक बार धारा के विपरीत में। दूरी जाने तथा आपस आने में कुल समय की गणना करे। जाने में सर 1 घंटा लगेगा। ठीक ये थोड़ी बोला कि जाने में 1 घंटा लगेगा। अच्छा समय आंसर बता रहे हैं। हाँ अच्छा आगे ठीक है 15 में 1.5 सर 2 घंटा 24 मिनट 2 घंटा 24 मिनट। बनाए रे बोलिए। ऑप्शन भी सर ऑप्शन ऐसे 2.4 2.5 से रखें। देखिए बाबू 2.4 नाव की चाल दे रहे हैं ना कितना यदि B बराबर दे रहे 9 किलोमीटर
अब W बराबर दिले बाबू कितना 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। अब कर है ना कि एक अति इसको जाने और वापस आने में, लेकिन कितना तो 10.5 किलोमीटर जाना है और फिर वापस आना है। तो कभी भी जाएगा तो धारा के विपरीत में भेजिए या तो विरोध में लाइए कुछ भी। तो एक बार मान के चलिए कि धारा के साथ में जा रहा तो V प्लस W, तो दूरी बटा में चाल कुछ निकलता समय, और फिर यहाँ बाबू इतना ही दूरी 10.5 आता तो विरोध में आता तो B माइनस को चीज तो बाबू जोड़ेंगे तो 9 ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 10.5। तो यहाँ से ही तो बर्बाद हो जाएगा, 3 घंटा आ जाएगा। सही है। अब इसको बाबू घटाइए तो 7.5 सही है। तो 7.5 है तो पॉइंट से पॉइंट बर्बाद। अब काटिए 15 से, 15 सत्ते 75 से, अब 15 25 75, तो 5 दूनी के 10, दूसरी 5 एकम 5, इसको काट रहे 5 एकम 5 बचेगा कितना 2, 5 कितना 20, 1 घंटा 4 इतना तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 लिख सकते बोलिए। चलिए आंसर यही लीजिए। आज के सिवा इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में कल।